बच्चों, let's read the question. The question says that if the vertices of a diagonal of a square are -2, 4 and -2, -2, then its other two vertices are at. The options are 1, -1 and 5, 1, 1, 1 and 5, -1, 1, 1 and -5, 1 and none of these. इस क्वेश्चन में स्क्वायर के डायगोनल के वर्टिसेस दे रखे हैं -2, 4 और -2, -2, तो हमको अदर टू वर्टिसेस निकालने हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. डायगोनल्स, बोथ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल जो होते हैं, बोथ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ. दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स whose coordinates are x1, y1 and x2, y2 is given by the formula under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. तो इसी दो की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. एक रफ डायग्राम स्क्वायर का ड्रॉ कर लेते हैं. इसको हम ABCD मान लेते हैं. ABCD. अब ये जो डायगोनल AC है और ये डायगोनल BD है. अब एक डायगोनल AC के जो एंड के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको -2, 4 मान लेते हैं. ये -2, 4 मान लेते हैं और C के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -2, -2. तो मान लेते हैं लेट ABCD be the square in which AC and BD are two diagonals and A has coordinates -2, 4 and C has coordinates -2, -2. तो लेंथ ऑफ AC निकालते हैं. लेंथ ऑफ AC के लिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो हो जाएगा y2 minus y1 that is -2 minus 4 whole square plus x2 minus x1 that is -2 minus -2 whole square, -2 minus 4 that is -6 whole square plus -2 plus 2, ये तो 0 हो जाएगा. तो -6 का स्क्वायर 36, 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6 यूनिट्स. अब AC की लेंथ 6 यूनिट्स आ गई. अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अदर टू वर्टिसेस बताने हैं. तो अदर टू वर्टिसेस वही होंगे जिनका लेंथ, जिनको मिलाने पे जो लाइन बनेगी उस लाइन का जो लेंथ है वो 6 यूनिट्स होना चाहिए. तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं. ए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 1, -1 and 5, 1, 1, -1 and 5, 1 will be 1 minus -1 whole square plus 5 minus 1 whole square. ये हो जाएगा 1 plus 1 that is 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16. तो ये अंडर रूट 20 आ जाएगा जो कि 6 के इक्वल तो नहीं है. तो ए ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया. तो ए जो है वो डिस्कार्डेड ऑप्शन है. नेक्स्ट बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं. बी ऑप्शन में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 1 और 5, -1 है. तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 1, 1 and 5, -1, 1, 1 और 5, -1. तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट y2 minus y1 that is -1 whole square plus x2 minus x1 that is 5 -1 whole square. तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16. अगेन ये रूट 20 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 6. तो इसका मतलब कि जो बी ऑप्शन है वो भी डिस्कार्ड हो गया, डिस्कार्डेड. देन सी ऑप्शन में चलते हैं. डिस्टेंस बिटवीन, उसमें जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 1 और -5, 1 है. 1, 1 एंड -5, 1. तो ये हो जाएगा y2 minus y1 that is 1 minus 1 whole square plus x2 minus x1 that is -5 minus 1 whole square. ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर. -6 का स्क्वायर 36 और 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6 यूनिट्स. तो इसका मतलब कि जो सी ऑप्शन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? हेंस सी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन. तो सी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं. So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.